है, अगर कहीं ही करते हैं तो आपका लोभ है, या कुछ भी करते हैं जो, तो लोभ है। अपना पैसा कमाना लोभ नहीं है, अपने मेहनत की मजदूरी लेना ये लोभ नहीं है। ये तो अपना भाई जो भाग्य में है हमारा मिला उसके हम लेकर के खर्च नहीं करते हैं आप तो कंजूस कहे जाएंगे, लोभी नहीं कहे जाएंगे। अपना पैसा लेकर खाली संजो के रख रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप कंजूस कहे जाएंगे, लोभी नहीं कहे जाएंगे। लोभी तभी होंगे जब दूसरे की वस्तु को लेने का आप प्रयास करेंगे या इच्छा करेंगे तो लोभी होंगे। तो काम क्रोध लोभ, मोह कहते हैं अज्ञान को। मोह माने होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को वहाँ कल्पना करना, इसी का नाम मोह है। जो वस्तु जहाँ नहीं है उस वस्तु की वहाँ कल्पना करना। रस्सी पड़ी हुई है अंधकार में और उसको सांप समझ लेना, सांप वहाँ नहीं है लेकिन उसको सांप समझ करके भागना, ये मोह है। उसी तरह से जगत में सुख नहीं है। ये शास्त्रों का एकदम एक मत है इस विषय पर कि जगत में सुख नहीं है। ये तो सुख का चित्र मात्र है और सुख का एक लालच देते हैं विषय, क्षणिक सुख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई लुटेरा आपको 10-20 रुपया दे करके आपको अपना बना ले विश्वास पात्र, और आपको उसी फिर अपना बनाकर कुछ नशा खिलाकर आपके पास में रहा हुआ सैकड़ों रुपया लूट ले, तो उसको देने वाला कहेंगे कि लेने वाला कहेंगे? वह तो लुटेरा है, आपको दिया है लूटने के लिए। उसी तरह से विषयों में जो सुख होता है क्षणिक, वह एकमात्र आपके जीवन को लूटने के लिए। चाहे बढ़िया रसगुल्ला में जो आपको रस मिलता है, चाहे बढ़िया कपड़ा पहनने में जो आपको रस मिलता है, जो भी कुछ है संसार का रस, वह आपको लूटने के लिए, आपके समय रूपी धन को लूटने के लिए, आपके जीवन रूपी धन को लूटने के लिए, ये सब एक लगता है कि बड़ा यहाँ कुछ में, लेकिन नहीं, ये संसार के विषय सब धोखाबाज है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि ये लोग बटमार हैं, ठग हैं, लुटेरे, ये दिखाऊं मित्र हैं, सर्वस्व हरने के लिए सुख के दिखाते चित्र हैं। तो ये सब संसार के जितने विषय हैं वह सब धोखाबाज है। इन धोखाबाजों को विश्वास कर लेना कि ना ये बड़ा बढ़िया है, यही मोह है। इनमें सुख नहीं है लेकिन सुख की कल्पना कर लेना कि ना बड़ा आनंद है, तो ये मोह है। और जिनमें सुख है, जिनमें आनंद है, जो भगवान आनंद के समुद्र हैं, उनकी महिमा को नहीं जानना, ये मोह है। सत्य को भूल जाना मोह है, सत्य को भूल जाना मोह है। सत्य है यह उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सत्य है। शंकर जी की वाणी है। संसार स्वप्न है, इस सत्य को भूल जाना और संसार को सत्य मान लेना, ये मोह है। ये सभी जानना जीव के लिए जरूरी है, जो आपको बताई जा रही है बात। जानेंगे तबे न बचेंगे उससे, या मोह लगा होगा तो प्रयास करेंगे उसको धीरे धीरे हटाने का। मोह, अब मद कहते हैं घमंड को, मत वाला बने रहना है। हमारा इतना धन है, हमारा इतनी बुद्धि है, हमारा इतनी विद्या है, हम इतने महान हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं, मेरे सामने कौन है? ये भावना का नाम मद है। और मद के साथ में उसी में अब मदिरा भी है, उसी में और भी मद हैं। मोह मद मत सर,
अब मत्सर माने होता है किसी को देखकर जलना, ईर्ष्या द्वेष, किसी के गुण को देख करके जलना, किसी के धन को देखकर जलना इत्यादि को मत्सर कहते हैं। तो ये छवो रिपु सबसे बड़े खतरनाक हैं। पहला संत का लक्षण राम जी बता रहे हैं कि खट विकार जीत अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। देखो आज भगवान अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं, भगवान संत का गुण गा रहे हैं। हाँ, इस प्रसंग के अंत में है कि अपने भगवान अपने भक्तों का गुण गा रहे हैं। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, अपने मुख से गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए इनके गुणगान में देखिए एक बात कि द्विरुक्ति दोष बहुत है, दो दो बार बोले कई बात को भगवान। गुणगान में होता है ऐसा, गुणगान में ऐसे विह्वल हो गए हैं भगवान कि पहले खट विकार जित जब कह दिए तो खट विकार में काम भी है, तो काम तो हो ही गया, लेकिन फिर लिखते हैं अकामा। खट विकार जित अनघ अकामा। साधु अकाम होता है। कहा कि नहीं, काम का यहाँ अर्थ कामना रहित है। ठीक है, कामना रहित भी अर्थ करेंगे तो भी दुरुक्ति होगा, क्योंकि आगे अनीह है। अनीह माने होता है इच्छा रहित, इच्छा रहित कामना रहित एक ही बात है। तो भगवान ने यहाँ इस प्रसंग में एक ही बात को दो दो बार बोले हैं कई बार। यह उनके भक्त के प्रति अत्यंत प्रेम का यह लक्षण है, भाव है। कितना विह्वल है राघव अपने संतों के गुण गाने में, उन्हें पूर्वापर का ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं कह चुका हूँ, फिर दोबारा उसी गुण को कह रहा हूँ। यह भगवान के प्रेम विह्वलता का दृश्य। अचल यकिंचन, अरे खट विकार जीते अनघ। अनघ माने पाप नहीं होता है साधु में। साधु कोई पाप नहीं करते। पाप कर्म उसको कहते हैं जिस कर्म को शास्त्र ने मना कर दिया है, उसको करने का नाम पाप है। साधु कभी शास्त्र से प्रतिकूल नहीं चलते, वो अनघ होते हैं, अनघ अकामा। अचल, अपने पथ पर अचल, कभी किसी के भय से, किसी के किसी भी कारण से अपने पथ से कोटि विघ्न ते संत कर मन जीव नीति न त्यागु। अचल अकिंचन, अकिंचन माने होता है जिसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब वह अपना कुछ नहीं मानता। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा स्वचरणारविंदे अकिंचनो नान्यगति शरण्यम। और क्या है? आदि शरण त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अकिंचन है मैं, मेरे पास कुछ नहीं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछुदाम। मोह से पतित पतंग के तुम पति राखो राम। साधु किसी चीज़ का अभिमान नहीं करते, अपना जो भी कुछ है सब भगवान का मानते हैं, इसलिए वो अकिंचन है। अचल अकिंचन सूचि, बाहर भीतर पवित्र होते हैं। सुखधामा, उनके अंदर सुख होता है, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम भी सुख का समुद्र है, भगवान का रूप भी सुख का समुद्र है, भगवान की लीला भी सुख का समुद्र है, भगवान का धाम भी सुख का समुद्र है। ये चारों में वो लगे रहते हैं। चारों में भक्त संत लगे रहते हैं, इसलिए वो सुख धाम होते हैं, उनके यहाँ सुख है। अचल यकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, अमित बोध अनिह सत्य सार कवि
कोविद जोगी। इन लक्षणों को ध्यान से सुनिए, ये संत के लक्षण हैं। आप इस पथ पर चल रहे हैं, जिस पथ पर, इस पथ के रसिकों के लक्षण हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए कम से कम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, अपने में देखना चाहिए कि हमरे में ये सब गुण है कि नहीं। अगर नहीं है तो अफसोस करते हुए भगवान के सामने प्रभु से निहोरा करिए कि प्रभु ये कब हमारा दिन होगा कि हमारे में ये लक्षण कुछ आएंगे कि जो हमको भी आप प्यार करेंगे। हाँ, संतों के लक्षण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए सबको। इसलिए गुण आपको कुछ बताए जा रहे। अमित बोध, साधु जो होते हैं उनका बोध का कोई सीमा नहीं है, उनके ज्ञान की सीमा नहीं है। साधु को कितना जानते हैं, साधु के बोध अगाध होता है। अमित बोध, अनीह, इच्छा रहित होते हैं। अमित बोध यानी मित भोगी। मित भोगी माने होता है नियमित सीमित भोजन करने वाले। ये नहीं कुछ भी खा लिए, कहीं खा लिए, जो उनका नियमित भोजन होता है, संयमित भोजन होता है। वो भोजन के लिए जीते नहीं हैं, जीने के लिए भोजन करते हैं। शरीर जिससे ठीक रहे और साधना चलती रहे, उनके भोजन का उद्देश्य एक होता है बस। इसलिए उनका भोजन नियमित होता है। अमित भोग, अमित बोध, अनिह मित भोगी। सत्य सार, कवि कोविद जोगी। सत्य का जो सार है, सत्य का सार तत्व भगवान है। तो सत्य सार और कवि कोविद जोगी, सत्य सार को जानने वाले वो कवि भी होते हैं और कोविद भी होते हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि लक्षण जो बताए जा रहे हैं सब आचार्यों के ये लक्षण हैं, ये साधक के लक्षण सिर्फ नहीं है। क्योंकि नारद जी पूछ रहे हैं ना, नारद जी तो एक आचार्य है। तो संतों का लक्षण जो आज ये प्रभु बता रहे हैं सब सिद्ध संतों के लक्षण हैं। तो जो सिद्ध संत हैं वो कवि भी होते हैं, कोविद भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, कविता भी कुछ बनाते हैं, और वो सब शास्त्र पुराण जानने वाले होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो शास्त्र पुराण नहीं जानता, एक बात और भी जान लीजिए कि शास्त्र पुराण का जो रहस्य है, शास्त्र पुराण का जो सिद्धांत है वो एक है। वो क्या है? श्रुति सिद्धांत ही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। राम का भजन सब कार्य को छोड़कर करना चाहिए, यही वेद का सार तत्व है। इसे वो जानता है, संत जो है जानते हैं और भजन में लगे रहते। वो वेद के जान गए, वो वेद का सार जान गए। नहीं, सारे वेद को पढ़ना तो सबके बस की बात नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे महाराष्ट्र में एक से संत हो गए हैं, जैसे जन्नाबाई हो गई है जो नौकरानी थी नामदेव जी के यहाँ, ऊंच कोट की महात्मा जन्नाबाई नौकरानी थी। वो वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ी थी, वो ये सब कुछ नहीं जानती थी ज़्यादा। हाँ, साधुओं की सेवा करती थी। नामदेव जी के घर में नौकरानी थी, नामदेव जी के यहाँ साधु आते थे, उनकी सेवा करती थी। और नामदेव जी के घर में जो ठाकुर जी को सेवा थी उसमें साथ दिया करती थी, कपड़े धोती थी और चौका बर्तन लगाती थी, सब्जी बनिया करती थी, जो इतना उसको मिलता सब सेवा करती। लेकिन आटा पीसती थी और चक्की चलाते हुए वो भजन गाती थी। महाराष्ट्र में भजन है मुख्य रूप से तुकाराम जी का और ज्ञानदेव जी के अभंग हैं, वो गीत हैं, उनको अभंग कहा जाता है उधर की भाषा में। वो अभंग जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ पद हैं, कवित हैं, जोहे हैं, छंद हैं, वैसे वहाँ उन भजनों का नाम अभंग है। और वो भजन में भगवान की महिमा है खूब बढ़िया से। उन्हीं महिमा युक्त पदों को गाती थी जन्नाबाई और जांत चलाती थी।
कभी कभी भावों के तन तरंग में वो भूल जाती थी जांच चलाना, तो ठाकुर जी बैठ कर के जांच चलाते। ठाकुर जी बैठ जाते उसका जांच चलाने के लिए। इतनी भक्त थी। उसकी भक्ति का वर्णन सुनकर श्री कबीर जी, काशी में रहने वाले, इनके यहाँ किसी ने आकर वर्णन किया, कहे कि चलो तब उसका दर्शन करें। कबीर जी तो बड़े ऊंच कोट के महापुरुष, और जो कबीर जी का एक बड़ा भारी गुण यह है कि सही संतों से मुख्य रूप से उनका बड़ा आनंद होता है। ऐसे तो कबीर जी उच्च कोट के महापुरुष हैं, सोचे कि वो बिल्कुल सच्चा संत है जन्नाबाई, इसलिए जान करके गए मिलने के लिए। वहाँ गए मिलने के लिए तो बड़ी विचित्र घटना वहाँ घट रही थी। जन्नाबाई झगड़ा कर रही थी एक आदमी से। अरे मैं आया काशी से दर्शन करने के लिए, और ये झगड़ा कर रही है पड़ोसी से। किस चीज़ के लिए? गोईठा के लिए। गोईठा आप जानते होंगे, उपला। उपला कहते हैं कहीं कहीं की भाषा में, हम लोगों की तरफ तो गोईठा कहते हैं उसको। तो गोईठा वो कुछ रखी थी पड़ोसिन का भी वही गोईठा था, उसका भी वही गोईठा था। पड़ोसिन के गोईठे में से गोईठा कुछ मिल गया था, तो वही जन्नाबाई कह रही थी कि हमारा गोईठा तुम दे दो, अपना गोईठा ले जाओ अगर हो मेरे में तो, लेकिन हमारा गोईठा तुम मत लो। और वो नहीं मान रही थी जो पड़ोसिन थी, वो कहे हमारा तुम्हारा गोईठा हम काहे को लेंगे। अब दोनों से ही रकझक चल रहा था। कबीर जी सोचे कि अरे राम, हम दर्शन करने को आए, आते आते झगड़ा का दर्शन हो रहा है, ये जन्नाबाई झगड़ा कर रही है। ये कौन लक्षण है साधु का? साधु को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। वो क्यों झगड़ा कर रही है इसको समझना बड़ा कठिन है। कबीर जी नहीं समझ पाए, पूछ बैठे, बहना देखा कोई संत, प्रणाम किया, हम तुम्हारे दर्शन के लिए काशी से आए हैं, मेरा नाम कबीर है। आहा, तुरंत सिर झुकाकर जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया। धन्य हो आप, बाबा की नगरी से पधारे हुए, आपको बारंबार नमन है। बहन, मैं तुम्हारे से भेंट करने के लिए इतना दूर से आया हूँ, लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ, तुम झगड़ा कर रही हो एक साधारण सी वस्तु के लिए, गोईठा के लिए। क्या कारण है? कहा महाराज जी अगर क्षमा हो तो मैं कुछ कहूँ। कहा नहीं नहीं, तुम कहो दिल की बात। कहा कि सरकार, हमारे गोईठे जितने हैं वो सब ठाकुर जी के सेवक हैं, उन्हें दूसरे की सेवा में लगाया जाएगा तो ये अनुचित हो जाएगा। वो सब ठाकुर जी के सेवक हैं। ठाकुर जी के सेवक हैं? कहा हाँ, मैंने उन्हें जब ठोका है तो कीर्तन करते हुए ठोका है। हमारे सब गोईठे कीर्तन करने वाले हैं। गोईठे कीर्तन करेंगे? कहा हाँ, और सब में से आवाज़ निकलेगी कीर्तन की। तो कीर्तन करने वाले गोईठे जब दुनिया की रसोई में लगाए जाएंगे तो उन्हें बड़ी दुख होगा। देखो कहाँ भाव है इस भक्ता का। इसलिए मैं उससे कह रही हूँ कि तुम्हारा गोईठा अगर मेरे अंदर हो तो ले ले, हमारा गोईठा तू दे दे, क्योंकि ठाकुर जी के सेवक है। कहा तेरे गोईठे का पहचान? कहा पहचान यही है सरकार, मेरे गोईठे बोलेंगे जय श्री विट्ठल, जय श्री विट्ठल। कबीर जी ने कहा कि तब तो मैं इस झगड़े को, उस पड़ोसी से बोले कबीर जी सुन, अब झगड़ा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अपना गोईठा यहाँ रख और इसका गोईठा भी। जिस गोईठे से आवाज़ निकलेगी वो गोईठा मैं अलग कर दूंगा, जो गोईठा नहीं आवाज़ निकलेगी तुम्हारा गोईठा अलग कर दूंगा। काहे झगड़ा कर रही है? वो मान गई, बोली ठीक है कर दीजिए, काहे को झगड़ा रहेगा। कबीर जी गोईठा उठाते, कान तर ले जाते, तो जो जन्नाबाई गोईठे वो कहते जय श्री विट्ठल, जय श्री विट्ठल, विट्ठल विट्ठला, जय श्री विट्ठल, जय श्री विट्ठल, विट्ठल विट्ठला,
जय श्री विठ्ठल विठ्ठल, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय श्री विठ्ठल विठ्ठल। बोल श्री विठ्ठल भगवान की। कबीर जी मगन हो गए कि वाह रे भक्ता वाह, वाह रे जन्ना भाई, तूने जड़ में चेतनता ला दी है, ये जड़ गोईठे और कीर्तन कर रहे हैं, वाह वाह धन्य है। मैं नहीं समझा पहले, अब समझा कि तुम गोईठा के लिए झगड़ा काहे कर रही है। फिर अलग कर दिया, अब बड़े आनंदपूर्वक फिर कहने का मतलब ये कि जन्ना बाई जुद्देव की कोई बड़ा विद्वान नहीं है और किसी ये नहीं है, वो तो एक गरीबनी है और एक नौकरानी है काम करने वाली, लेकिन भक्ति उसके दिल में आ गई। संत की सेवा करती है और भगवान की सेवा करती है, ये भक्ति उसमें आ गई है, इसलिए भगवान क्यों प्यारी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संतों के लक्षण जो बताए जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी लक्षण वेद पुराण का ज्ञान सबको हो जाए बढ़िया से। थोड़ा भी ज्ञान है तो कोई बात नहीं, हाँ ये लक्षण सबके हैं कि कोई भक्त पाप नहीं करेगा, ये लक्षण तटस्थ लक्षण है। अनग खट विकार जित, ये सब लक्षण तटस्थ हैं, ये लक्षण सब में होंगे। लेकिन बोध यथार्थ वेद पुराना, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सब कोई कवि नहीं होता है, सब कोई कोविद नहीं होता है, सब कोई वेद शास्त्र का प्रवक्ता नहीं होता है, ये आचार्य लोग होते हैं। इसलिए कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो आचार्यों में मिलेंगे और कुछ है जो कि हर एक संत में मिलेंगे। गुनागार संसावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। कहते हैं वो सावधान होता है, मेरा भक्त जो होता है उसमें मानद होता है, दूसरे को मान देता है, अपने मद से हीन। देखो फिर मद का वर्णन किए, एगो तो खट विकार जित में हो ही गया, और फिर कहते हैं सावधान मानद मदहीना। ये भगवान एक ही बात को दो दो बार बोलते हैं, ये अभाव में, नहीं तो द्विरुक्ति बोलना ये बड़े विद्वान का लक्षण नहीं है। जो एक बार कह गया बड़ा विद्वान फिर दोबारा वही बात नहीं कहता है। लेकिन राम जी हैं कि ज्ञान का कोई था नहीं है, अपार समुद्र की तरह ज्ञान रखने वाले प्रभु एक ही बात को दो बार बोलते हैं, तो यह इनकी अत्यंत भाव विह्वलता का दृश्य है। इसलिए कहा सावधान मानद मदहीना, मान नहीं होता उसको, मान देता है दूसरे को, और मदहीन होता है, अधीर होता है, कभी अधीर नहीं होता है, कितना परिस्थिति विकट आ जाए। धीर कौन है दुनिया में? धीर की परिभाषा जानना हो तो आपको पार्वती मंगल पढ़ना पड़ेगा। धीर की परिभाषा पार्वती मंगल बताया गया है कि जिस समय शंकर जी बैठे हुए भजन कर रहे थे और उसी समय नारद जी ने बता दिया है पार्वती मंगल में आकर मैना जी के यहाँ कि अपनी बेटी को भेज दीजिए सेवा करने के लिए शंकर जी को, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो पार्वती जी जाकर शिव जी की सेवा कर रही है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है इसको पार्वती मंगल में। और सेवा करने लगी जब, छोटी सी मैया पार्वती शंकर की सेवा करती है, छोटी सी मैया पार्वती शंकर की सेवा।
वह नित प्रति गंगा जाती है, गंगा जल भर कर लाती है। वह नित प्रति गंगा जाती है, गंगा जल। शिव जी को लाय चढ़ाती है, शंकर की सेवा करती है। वह लाय चढ़ाती वह नित प्रति जंगल जाती है, बेलपत्र तोड़ कर लाती है। वह नित प्रति जंगल बेलपत्र तोड़ कर लाती है। भोले को लाय चढ़ाती है, वह शंकर की सेवा करती है। भोले को लाय चढ़ाती है, शंकर की सेवा। बाबा गोस्वामी ने लिखा कि हमारे भोलेनाथ की सेवा करती हुई पार्वती गौरव स्नेह संकोच सेवा जाई कहीं विधि वर्ण की। वर्णन करना कठिन है। और उस समय किशोरी जी छोटी से थोड़ा बड़ी हो गई हैं धीरे धीरे। उनका बढ़ना तो चंद्रकला की तरह होता है ना, चंद्रकला जी में कुछ बड़ी हो चुकी हैं। गुण रूप जौवन सीम सुंदरी, गुण रूप यौवन की सीमा बन गई। गुण रूप यौवन सीम सुंदरी, निरखि क्षोभन हरहिए, ते धीर यछत विकार हेतु, जे रहत मन सिज वस किए। गुण रूप यौवन की शिव पार्वती को देखकर भी शिव जी के हृदय में कोई विकार नहीं हुआ, कोई मन में भावना नहीं हुई नारी की, अथवा कोई तरह की तरंग नहीं उठी पार्वती के प्रति। बस सेवा करती है, बस हो जाती है अपना अपना सखी के संग रहती हैं बगल में। मन में कोई भावना तरंग नहीं है, बस पार्वती जी आती है, सेवा करती है, फिर अपने जगह पर जाती है। तो जो ऐसे समय में जो विकार का कारण उत्पन्न हो, अब विकार न हो, उसी को धीर कहा जाता है। आपके सामने बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार भोजन भोग रखे हुए हो, हैं, बढ़िया बढ़िया नमकीन रखे हुए हो, कुरकुरू करने वाली जिलेबी रखी हो, और बढ़िया बढ़िया मोतीचूर, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई पापड़ी रखा हो, सब कुछ रखा हो, अब फिर भी आपके जिह्वा में तनिक भी आकर्षण नहीं होता है, न नमकीन के प्रति, न मिष्ठान के प्रति, न खीर के प्रति, न मालपुआ के प्रति, न किसी स्वाद के प्रति, तो आपको धीर कहा जाएगा। जो विकार का कारण रहते हुए भी विकार न हो, उसका नाम धीर है। तो धीर होता है भक्त, उस कभी उसको संसार अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, क्योंकि वह भगवान के रूप में ऐसा डूबा हुआ है कि भगवान के रूप से कोई सुंदर दुनिया में है नहीं, तो कोई रूप उसको नहीं खींच पाता है, कोई स्वाद नहीं खींच पाता है, कोई भी नहीं खींच पाता। इसलिए धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह सिय राम। तजी मम चरण सरोज प्रिय, किन कहूँ देहन गेह सिय राम, किन कहूँ देहन। गुनागार भगत जो होता है, गुणों का भंडार होता है, एक दो गुण नहीं होते उसमें, गुनागार।
और संसार दुख रहित, संसार का दुख तो कुछ नहीं होता है। संसार का दुख है कोई गाली दे दिया, ये संसार का दुख है। कोई गाली दे दिया, कोई कुछ छीन लिया, ये संसार का दुख है। लड़का मर गया, संसार का दुख है। भाई मर गया, ये संसार का दुख है। ऐसे ही कोई अपमान कर दिया, ये संसार का दुख है। एकदम बिल्कुल आपका कोई धन लूट ले गया, सब कुछ लूट ले गया, यह संसार लौकिक दुख है। इससे रहित होता है जो साधु होता है, संत होता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। आए हर्ष न गए विखादा, लाखों की संपत्ति कोई दे गया तो भी लोभ नहीं, कोई सब रस छीन के ले गया, कोई क्रोध नहीं, अशांत एकदम। उसको कहते हैं कि गुनाहगार, संसार दुख रहित है वो। अभिगत संदेह, उसको संदेह नहीं होता है कि भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अपनी साधना में संदेह नहीं होता। उसको पूरा विश्वास है कि जब शिव जी ने कहा है कि जो इस पथ पर चलेगा उसे भगवान मिलेंगे, जब गोस्वामी जी ने कहा है कि जिन्हें ही भांति भजन कियो मिले रघुपति ताहि, तो हमें क्यों न मिलेंगे। जब भक्तमालकार ने ये भक्ति लिख डाली है कि भक्त दाम संग्रह करे स्वर्ण कथन अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद, कि जो इस भगत माल को संग्रह करेगा, इसका कथन करेगा, श्रवण करेगा, अनुमोदन करेगा, जो इसको याद करेगा, संग्रह माने याद करेगा, भगत दाम संग्रह करे स्वर्ण कथन अनुमोद, तो कहते हैं सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, वो प्रभु को पुत्र की तरह प्यारा होगा, गोदी में बैठेगा। तो इन सब संदेह नहीं है कि प्रभु का चरित्र गाने वाला एक दिन भगवान ने गोद में बैठेगा, आज बैठे चाहे कल बैठे, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे सबरी मैया को भगवान, हमारे श्री मतंग जी ने कह दिया था एक दिन भगवान आएंगे, मैया ने पकड़ लिया उसको, कभी अविश्वास नहीं किया कि गुरु जी कह गए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं भगवान, अब नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे आज नहीं आए, कल आएंगे। देखिए हजारों बरस बीत गए मैया सबरी को, हजारों बरस बीत गए। गुरु जी ने लिखा है इमी गए बरस हजारन बीत, लेकिन मैया के विश्वास में कोई कमी नहीं हुई, संदेह कभी नहीं हुआ गुरु जी के वचन में, हमेशा अपने विश्वास में रही। भगवान एक दिन आ गए। वैसे ही जो इस भक्तमाल को गाएगा, विश्वास करके गाएगा, वो भगवान की गोदी में जरूर बैठेगा। जो गाएगा ही नहीं, श्रवण कथन अनुमोद। एक दिन हम गुरु जी की कोठरी में ये दोहा गाए तो महाराज जी ने दोहराया इसको, कहा कि श्रवण कथन अनुमोद भी, हमारे महाराज जी बोले कि अनुमोदन करना भी भक्तमाल की कथा का एक बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। अनुमोदनों जो करे, कहे सुने तब तो ठीक है, और नहीं तो कम समर्थन करता है, हाँ बड़ा बढ़िया कथा है, हाँ बड़ा बढ़िया है, तब भी उसका कल्याण होगा। श्रवण कथन अनुमोद, इसलिए ये विश्वास करता है भक्त शास्त्र की बात पर, उसे संदेह नहीं होता, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा को कुछ प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय आत्मा, श्रद्धा कहते हैं किसको? श्रुति शास्त्र के वाक्य में विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, गीता का उद्घोष है यह, संशय आत्मा का विनाश होगा, इस संशय कभी न करें। शास्त्र में विश्वास रखते हैं संत, रहित विगत संदेह, अतजिमम चरण सरोज प्रिय तिनको देह न गे, न उनको अपना घर प्रिय है न अपना देह प्रिय है, जितना मेरा चरण प्रिय है। यानी सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपर गुण सुनत अधिक हर्षाही। अपना गुण सुन करके साधु को संकोच होता है, दूसरे का गुण सुन के खुश होता है। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव समहिसन प्रीति। वो सम होता है, सम का मतलब यहाँ है कि शत्रु मित्र दोनों का कल्याण करता है। सम, शीतल का यहाँ अर्थ है, शीतल का माने
इसके लिए आपको बरवे रामायण पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वैराग्य संदीपनी, शीतल की व्याख्या गोस्वामी जी के हैं वैराग्य संदीपनी में कि जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरासर पैना, तुलसी तऊ ले सरिस नहीं, और सो शीतल कहिए जगमाही। जो खूब क्रोध में बोल रहा है कोई आकर आपके सामने, हाँ, हमने ऐसा देखा है एक बार वृंदावन में। अनंत श्री भूषित श्री वैष्णवदास जी जो मुझको भरत चरित्र पढ़ाए हैं, विभीषण शरणागति पढ़ाए हैं, वो ही पढ़ा रहे थे हमको, भरत चरित्र पढ़ा रहे थे कथा के बाद। एक बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन उनका थोड़ा आज इंसल्टी हो गया था कि कथा रोज कहते थे वही मंदिर पर, लेकिन उस दिन एक विद्वान दूसरे चले आए तो उनको बताया नहीं गया था, वो कथा कहने के लिए खड़े हो गए। और तब तक किसी ने कहा कि बाबा आप आज बैठिए, आज आपकी कथा न हो, आज आए हैं वो कर। फिर वो बैठ गए, लेकिन उनको बड़ा दुख लगा और आकर के महाराज जी हमको पढ़ा रहे तो उसमें बिगड़ गए एकदम, लगी बोलने महन जी को कि हम बाभ्यागत महात्मा, इसलिए आप हमारा अपमान करते हैं। हमको क्यों कहा गया, पहले क्यों नहीं कहा गया कि आज कथा नहीं होगी? हम खड़ा हो गए तो हमको बैठाया गया। बहुत वैष्णवदास जी हाथ जोड़े हुए, आज क्षमा कर दीजिए महाराज जी, ऐसे कहते थे, आज क्षमा कर दीजिए महाराज जी, हम नहीं जान पाए थे कि वो बाबा आ गए हैं कोई कथा कहने वाले, हमको पता नहीं था, नहीं तो हम आपको बता दिए होते। आज क्षमा कर दीजिए, आज भूल हो गई है। बारंबार एक शब्द कहते थे महाराज जी क्षमा। हम विह्वल हो गए कि धन्य है वैष्णवदास जी, ऐसा संत के प्रति भाव रखने वाले वैष्णवदास जी, उनकी कृपा से हमको भरत चरित्र प्राप्त हुआ है, विभीषण शरणागति कथा प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य ये कि शीतल इसको कहते हैं। कोई कितनों कठोर बोले, कुछ बोले, असह जाए सब शीतल नहीं त्याग ही नीति, असरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। साधु का प्रेम संसार में सबके प्रति होता है, अपना पराया करके नहीं होता है कि अपना है अब बजाना है। कहीं प्रेम कहीं द्वेष नहीं होता, साधु का प्रेम सब में होता है, एक रस। और श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीति माया। देखो यहाँ पर भगवान एकदम गीता का श्लोक सब बोल रहे हैं भगवान। श्रद्धा, साधु में श्रद्धा होती है, क्षमा होती है, मैत्री भी होती है। मैत्री किससे करता है साधु? मित्रता किससे करनी चाहिए? हाँ, ये भी सीख लेना चाहिए मानस से, मित्रता किससे करनी चाहिए। सबसे मित्रता नहीं करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए उससे जिनसे हमें कुछ मिले। बाबा ने कहा है दोहावली में, कै बड़ कै लघुमीत भड़, सम स्नेह दुख होय, तुलसी जो घृत मधु मिले सम मिले विष हो, ऐसे लिखे हैं कि घी और मधु बराबर मिल जाने से विष होता है। या तो बड़ा मित्र हो या छोटा मित्र हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अपने से कोई बड़ा महात्मा हो, उनसे मैत्री कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, नहीं, अगर वैसा महात्मा नहीं हो तो अपने से कोई छोटा भी व्यक्ति हो उससे भी मित्रता कीजिएगा तो उसको आप कुछ दीजिएगा। या जो आपके संग में चलने वाले भक्ति पथ के पथिक हैं, वैष्णव जन हैं, उनसे मित्रता करिए। मैत्री का भाव वैष्णवों से। ठाकुर रे ठाकुर हमारे वैष्णव गोसाई बंगला के संत कहते हैं, ठाकुर तो अपने ठाकुर है, हमारा मित्र तो वैष्णव है, हम तो उसके संग चल रहे हैं। ठाकुर रे ठाकुर हमारे वैष्णव गोसाई, हमारा अपना तो वैष्णव हैं। यमुनाचार्य जी कहते हैं, धनम मदीयम त्वत्पाद पंकजम, जन्म मदीयम हरिभक्त एव। हमारा मित्र तो हरिभक्त है।
बलम मदीयम चरणे सुश्रद्धा असर्वम मदीयम सर्वेश्वरस्य। इस तरह से मैत्री का भाव भक्तों से, श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, दया दीनों पर, दया गरीबों पर, अमुदिता, प्रसन्नता, एकदम भक्त प्रसन्न रहता है, हरयान हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। मुदिता मम पद प्रीति माया, मेरे चरणों में प्रीत होती है। और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, अंत में भगवान विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दम्भ मान मद करई न काहू, भूल न देहि कुमार गाऊ। व्याख्या सबकी बड़ी लंबी चौड़ी है। अंत में भगवान अंतिम गुण क्या बताते हैं कि गाव ही सुन ही सदा मम लीला। इस गुण को अंत में कहा सबसे, गाव ही सुन ही सदा मम लीला, अहेतु रहित परहित रतशीला। बस यहीं पर गुणों का वर्णन विश्राम दे दिया कि संत हमारा गुण गाते हैं, खाली गाते ही नहीं हैं, सुनते भी हैं। बहुत लोग होते हैं गुण गाते तो जरूर है, लेकिन कोई दूसरा कोई कहने लगता है तो सुनते नहीं हैं। हमारे उत्सव में बहुत से विद्वान आते थे, जो आते थे अपना कथा कह के अपने चले जाते थे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैठकर सुनते थे। तो अपना तो कहना चाहिए, भगवान दिए हैं कहने का सामर्थ्य, लेकिन दूसरा कोई कुछ कह रहा है उसको भी सुनना चाहिए। भक्त सुनते हैं, उनको अभिमान नहीं होता कि हम काहे किसी का सुनेंगे। गाव ही सुन ही सदा हमेशा मम लीला, मेरी लीला को। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की महिमा को समझना बड़ा कठिन है। श्रुतियों ने कहा है भागवत में कि हे प्रभु, आपकी महिमा को समझना बड़ा कठिन है, इसीलिए आप अवतार लेकर तरह तरह की लीला कर देते हैं। जिन लीलाओं को गाकर, सुनकर और समझकर जीव आपके विषय में कुछ जान पाता है। सुनकर समझकर कुछ जान पाता है। आपकी लीलाओं में आपका गुण प्रकट होता है, आपके चरित्र में आपका गुण प्रकट होता है। आदमी कुछ समझ पाता है कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने महिमावान हैं। क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। महिमा प्रकट हो रही है कि एक क्षण में सबसे मिल गए। तो महिमा का कुछ ज्ञान, उनके दया का कुछ ज्ञान, उनके गुणों का कुछ ज्ञान लीला से होता है। इसीलिए गावहि सुनहि सदा मम लीला, हमारी लीला को बराबर गाते रहते। कैसे? हेतु रहित, हेतु रहित को मिला दीजिए इधर, हेतु रहित परहित, अहेतु रहित गुणगान दोनों। वो गुणगान करते हैं किसी रिझाने के लिए, किसी को नहीं, रिझाने के लिए, दिखाने के लिए और कमाने के लिए। ये तीन तरह से लीला नहीं गाना चाहिए, रिझाने के लिए, दिखाने के लिए और कमाने के लिए। इसके लीला वो नहीं गाते। दुनिया को रिझाने का कोई उनको मन में भाव नहीं है और दिखावटी का भाव भी नहीं है और दुनिया में पैसा कमाने का भाव भी नहीं। लीला गाने का उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम। भगवान के लिए लीला गावें तब उसका हेतु रहित, कोई हेतु न हो, कोई कारण न हो लीला गाने का, हेतु रहित अपरहित सरसिला। अपरहित भी करते हैं बिना कारण का ये साधु। हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते कही न सकें। ये सब लक्षणों से युक्त जो महात्मा हो, ऐसे लक्षणों से युक्त जो संत हो, इन संतों की जो गोष्ठी हो, उनसे प्रेम करना, उनकी प्रति आसक्ति करना, प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनके संग बैठना, उनके वचन सुनना, उनके वचनों का चिंतन करना, मनन करना, उनके चरित्र को गाना, मनन करना, ये सब संत की सेवा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति
मम कथा प्रसंगा। बोल संत भगवान की। आज इतना ही, पहली भक्ति के वर्णन। जरा इसको अब विश्राम दे।